सीमा शादी के बाद हैदराबाद पति के साथ रहने चली गई। अकेले ही घर संभालना था। सास शादी के बाद 1 महीने रहकर चली गई थी। सास के जाने के बाद कुछ दिन अकेले ही सब संभालने की कोशिश कर रही थी। अनिल और सीमा की अरेंज मैरिज थी। दोनों की जितनी मुलाकातें हुई फोन पर ही हुई थी। शादी के बाद कुछ दिन सब ठीक से ही चला, या ऐसा लगा कि ठीक है। गृहस्थी चलाना आसान नहीं होता। पड़ोस में एक आंटी ने बहुत मदद की। अनिल ने कहा, मैं काफ़ी बिजी हूँ, जो भी चाहिए ऑनलाइन मंगा लेना। कुछ दिनों बाद अनिल ऑफिस के दोस्तों को घर पर खाने पे बुलाया। सीमा ने सारा इंतज़ाम कर लिया। दोस्तों के आने पर सीमा ने शरबत दिया तो सब हंसने लगे। भाभी जी, हम ये पीने नहीं आए हैं। सीमा समझी नहीं, बोली, बताइए क्या पिएंगे, बना दूंगी। अनिल जल्दी से बोला, तुम अंदर जाओ और 5 खाली ग्लास और बर्फ ले आओ। सीमा ने कभी किसी को पीते हुए नहीं देखा था। उसके परिवार में कोई नहीं पीता था। सहेलियों से सुना था। कुछ ही देर में उनके बीच जोक्स शुरू हो गई। किसी मोनिका की बातें वो बार बार कर रहे थे। सीमा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अनिल को इशारे से बुलाकर पूछा, खाना लगा दूं? अनिल नशे में था। सारे दोस्तों का बुरा हाल हो चुका था। कुछ ही देर में सब वही सो गए। सीमा भी कमरे में जाकर रोते रोते सो गई। अनिल का ये रूप सीमा ने पहली बार देखा था। दूसरे दिन अनिल ने सीमा से माफ़ी मांगी। शर्मिंदा हो बोला, आगे से ऐसा नहीं होगा। सीमा चुप रह गई। एक दिन अनिल की पॉकेट से फिल्म की 2 टिकट मिली तो पूछा, क्या बात है, मेरे बिना फिल्म देखने किसके साथ गए? अरे एक दोस्त बाहर से आया था, उसी के साथ गया था, तुम्हें बताना भूल गया। सीमा ने विश्वास कर लिया। अनिल देरी से घर आता। आकर थका हुआ हूँ का बहाना बना पीठ फेर सोने लगा। शादी के सिर्फ 6 महीने हुए थे। एक दिन आंटी की बेटी बोली, भाभी थोड़ा मेरे साथ बाजार चलोगी? माँ आज बिजी है, आप चलिए, हम भैया के आने के पहले आएंगे। सीमा ने बताने के लिए फ़ोन किया पर फ़ोन बिजी था। सोचा क्या ही पूछना है, आकर बता दूंगी। मॉल में किसी लड़की के साथ अनिल मॉल के एक रेस्टोरेंट में दिखा। साथ में लड़की थी। सीमा ने देखा पर कुछ बोली नहीं। सीमा ने घर पहुंचते ही अनिल से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से, कुछ नया है क्या? ये कोई पूछने की बात है? तुम आज किसके साथ थे? प्लीज़ झूठ मत बोलना। क्यों, तुमको कैसे पता है? वो कौन थी? बहुत झगड़ा हुआ अनिल और सीमा के बीच। उसके बाद झगड़े होने लगे। एक दिन अनिल उसी मोनिका नाम की लड़की को घर ले आया। सीमा को नाम के साथ ये बताया, ये मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं। सीमा झगड़ा करती, अनिल पीता, फिर माफ़ी, ये सिलसिला चलता ही रहा। अनिल और सीमा में दूरियां बढ़ती गई। अनिल अब रोज़ दोस्तों को लाता। सीमा सबकी सेवा करने वाली नौकरानी हो गई थी। माँ ने फ़ोन किया है, वो हैदराबाद इलाज के लिए आना चाहती है। माँ आएंगी। ये सुन अनिल सीमा से बात करना बंद कर दिया। सीमा ने कहा, मेरी माँ के सामने तुम ऐसा वैसा मत करना। अनिल सास के आने के बाद नाश्ता कर ऑफिस जाने लगा तो सीमा ने कहा, हमें अस्पताल छोड़ दो, मेरी आज ज़रूरी मीटिंग है, तुम टैक्सी से चली जाओ। सीमा को दुख हुआ पर कुछ नहीं बोली। माँ को आंटी ने बता दिया, आपकी बेटी सुखी नहीं है, रोज़ झगड़ा होता है। माँ ने बेटी से बिना किसी बात जाने कह दिया, बेटी झगड़े मत किया करो, एडजस्ट तुम ही कर लो। आज शादी की सालगिरह है, हम कहीं घूम आते हैं। सीमा ने अनिल से पूछा, देखता हूँ, जल्दी आता हूँ। सीमा इंतज़ार करती रही, ना फ़ोन उठाया ना ही फ़ोन वापस किया।
आज सीमा का सब्र टूट गया। आंटी के पास जाके उनकी गोद में सिर रख रोने लगी। आंटी सीमा की इतनी करीब हो चुकी थी, जो बात उसकी माँ नहीं समझती वो समझ जाती थी। आंटी ने कहा, अनिल को छोड़ दो, पढ़ी लिखी हो, कहीं जॉब कर लो। आंटी शादी से पहले जॉब करती थी, इन लोगों ने छुड़वा दिया था। मेरे पिताजी बोले इतना अच्छा रिश्ता है, बाद में अनिल को जॉब के लिए मना लेना, पर इन्हें तो मेरा बाहर जाना भी पसंद नहीं है। आंटी की बेटी शैली ने कहा, मेरे ऑफिस में पोस्ट खाली है, जॉब तुरंत मिल गई। शैली ने एक गर्ल्स हॉस्टल में बुकिंग कर दी। एक हफ्ता में सब सेट कर लिया था। 1 तारीख से जॉब लेनी थी। इस बीच पापा से सारी बात कर सीमा ने फैसला सुना दिया। पापा ने कहा, हम आते हैं, बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। पापा के साथ अनिल के मम्मी पापा को घर पर अचानक देख अनिल घबरा गया। अनिल ने कहा, मैं तो मोनिका से शादी करना चाहता था, वो क्रिश्चियन है, मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। सास बोली, मानती हूँ, पर बेटा, पर शादी गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, दोनों एडजस्ट करो। सीमा बोली, अब बस। पापा, आप लोग समाज से डर के मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, मैं ही क्यों एडजस्ट करो? ये पूरे होश में गलत काम करे और मैं रोती रहूं। अब बस, मुझसे और नहीं होगा। आपको बताना मेरा फर्ज था, क्योंकि आप घर के बड़े हो। मुझे नहीं पता था, लड़कियों के लिए एडजस्ट करना, लड़कों को छूट देना, इसी दोगलेपन में जीना सिखाते हैं। आपने या माँ ने कभी मेरे से पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? लड़का अच्छा है, नौकरी छोड़ दो। पति ने कहा, घर की 4 दीवारें में ही रहो। पति लड़की को घर ले आए तो भी एडजस्ट करो। अब बस, मैंने अपना फैसला ले लिया है, मैं साथ नहीं रहूंगी, मैं अपना बोझ किसी पर नहीं डालूंगी। अब मैं एडजस्ट तो आज क्या